पंजाब पुलिस को अब नई भर्तियां मिलेंगी। यूनिफॉर्म की खरीदारी के लिए 2 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फाइनेंशियल बिड में कम रेट देने पर निजी फर्म को ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। पंजाब पुलिस की फी यूनिफॉर्म 4800 रुपये में खरीदी जाएगी। टी शर्ट 1000 रुपये में खरीदी जाएगी। रवा माली साल में 2,30,000 से ज्यादा यूनिफॉर्म्स खरीदे जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली फर्म यूनिफॉर्म फराम करने की पाबंद होगी। महकमा एक्साइज पंजाब की जानिब से नंबर प्लेट्स की तस्दीक से मुतल्लिक हिदायत जारी। रोड चेकिंग के दौरान सिर्फ पंजाब की मंजूर शुदा नंबर प्लेट फॉर्मेट को चेक किया जाएगा। शहरियों को सरकारी तैयार करदा असल नंबर प्लेट दिखाने का पाबंद नहीं किया जाएगा। महकमा एक्साइज ने सरकारी नंबर प्लेट्स के इजरा की मंजूरी मरकजी सर्विस खत्म कर दी। दोपहर के औकात में गर्मी महसूस होने लगी। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 48% तक जा पहुंचा। सरकारी निर्खनामों का निफाज। कमिश्नर लाहौर मरियम खान की ज़ेर सदारत इजलास। हर तहसील और मजिस्ट्रेट की इनफरादी कारकर्दगी का जायजा लिया। मॉनिटरिंग मजीद सख्त करने का फैसला। कमिश्नर मरियम खान का कहना था गिरा फरोशी और नाजायज मुनाफाखोरी पर जीरो टॉलरेंस है। 1,54,717 मुस्तकीन को दहलीज पर जाकर रमजान कार्ड वसूल करवाए जा चुके हैं। लाहौर के 23 समेत लाहौर डिवीजन में 51 रमजान दस्तरखान फाल है। माह सयाम की आमद। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर शहर में 24 से ज्यादा इफ्तार दस्तरखानों का एहतमाम। बच्चों बुजुर्गों समेत हजारों रोज़ादारों ने इफ्तार दस्तरखानों पर रोज़ा इफ्तार किया। अस्पतालों, मार्केटों और शाहराहों समेत हर तहसील में कम अज़ कम 2 दस्तरखान लगाए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमें इफ्तार दस्तरखानों पर खाने के मयार को यकीनी बना रही हैं। पंजाब में रमजान निगहबान पैकेज की तकसीम का सिलसिला कामयाबी से जारी है। हर मुस्तहिक को मेरिट की बुनियाद पर उसकी दहलीज पर इमदाद पहुंचाई जा रही है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था कि भी हुकूमत अभी तक रमजान पैकेज की तकसीम तो दूर ऐलान नहीं कर सकी। खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक डिजिटल डाटा ही जमा नहीं किया जा सका। पंजाब वाहिद सूबा है जिसमें 74 सहूलत बाजार फंक्शनल हो चुके हैं। मांगे दाम। लहसुन 680, अदरक 430, सब्ज मिर्च 200, टमाटर 110, प्याज 90 रुपए किलो फरोख्त। शिमला मिर्च 200, मोंगरे और बैंगन 150, फूल गोभी 70, आलू 40 रुपए किलो बिकने लगे। अनार कंधारी 850, ईरानी खजूर 660, सेब काला कोलू 550, अमरूद 260 रुपए किलो में दस्तयाब। कीनू 440 और केला दर्जा अव्वल 260 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त। कीमत कम होने के बावजूद गरीबों की पहुंच से दूर। मुर्गी का गोश्त 14 रुपए सस्ता फी किलो, कीमत 468 रुपए हो गई। मार्केट में साफी गोश्त 540 रुपए फी किलो तक बिकने लगा। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत में 10 रुपए फी किलो कमी। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 309, परचून रेट 323 रुपए फी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 236 रुपए फी दर्जन बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 6,960 रुपए में दस्तयाब। रमजानुल मुबारक के आगाज़ पर ही महंगाई की शरह में इजाफा। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 1.16% तक बढ़ गई। इदारे शुमारियात के हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई के अदाद-ओ-शुमार जारी। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान केले फ़ी दर्जन 28 रुपये तक महंगे हुए। जिंदा मुर्गी की फ़ी किलो कीमत में 19 रुपये तक इजाफा हुआ। एक हफ्ते में टमाटर की फ़ी किलो कीमत में 4 रुपये बढ़ गई। रमजानुल मुबारक की रौनकें इबादत के साथ मजहबी अशिया की मांग में भी इजाफा। शहर की मार्केटों में तस्बीह, टोपी और जाय नमाज के स्टॉल्स पर खरीदारों का रश। कपड़े और डिज़ाइन के हिसाब से टोपियाँ 150 से 350 रुपये तक फरोख्त। तस्बीह की कीमत दाने की क्वालिटी के हिसाब से 300 से लेकर 1500 रुपये तक पहुँच चुकी है। कौमी हमांगी के फ़रोग में सीरत चर्च की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। नौजवान नस्ल की किरदार साजी और तरबियत वक्त की अहम ज़रूरत है। कौमी यकजहती और समाजी इस्तेहकाम के लिए जामियात में तहकीकी सरगर्मियाँ होनी चाहिए।
वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का सेमिनार से खिताब बोले, इंसानी और आलमी सतह पर दरपेश मसाइल का हल सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पोशीदा है। सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हम इंतहा पसंदी का खात्मा कर सकते हैं। सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही रवादारी पर मबनी मुआशरा तश्कील दिया जा सकता है। गजा पीस बोर्ड में फ़लस्तीनियों और हमास के नुमाइंदों को शामिल नहीं किया गया, यकतरफा कार्रवाई की गई। इसराइली फौज मुसलसल फ़लस्तीनियों को वेस्ट बैंक और गजा से बेदाखिल कर रही है। ट्रंप बार बार हमास को गैर मुसल्लह करने का ऐलान करता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की गजा पीस बोर्ड में शमूलियत पर पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया। इसराइल से मुतल्लिक पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है। ट्रंप खुद एतराफ़ कर चुके, इन्होंने इसराइल को मोहलिक हथियार फराहम किए। लाहौर हाई कोर्ट ने यतीम पोतों के नान नफका से मुतालिक अहम हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने दादा की जायदाद से बच्चों की कफालत के मामले पर कानूनी पोजीशन वाज़ेह कर दी। दादा की वफात के बाद उसकी जायदाद से बच्चों की कफालत का हक खत्म नहीं हो जाता। ट्रायल अदालत का फैसला कलअदम करार, केस असरे नौ समात के लिए ट्रायल कोर्ट वापस भेज दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज ने तहरीरी फैसला जारी किया। लाहौर हाईकोर्ट में एंटी रेप एक्ट पर अमल दरामद से मुतल्लिक केस समात के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस मिसाले नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 24 फरवरी को समात करेगा। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अलीजा बाजवा शामिल। अदालत ने पंजाब हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट तलब कर रखी है। रेलवे इंतजामिया मुसाफिरों को बर वक्त मंजिल मकसूद तक पहुंचाने में नाकाम। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और रोलिंग स्टाफ में खराबी, ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर। माह जनवरी में ट्रेनों की बर वक्त आमदोरफ्त की शरह 50% तक गिर गई। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुख्तलिफ वजूहात के बाइस ट्रेन ऑपरेशन के 2143 घंटे ज़ाया हुए। रेलवे इंतजामिया मुसाफिरों को बर वक्त मंजिल मकसूद तक पहुंचाने में नाकाम। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और रोलिंग स्टाफ में खराबी, ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर। माह जनवरी में ट्रेनों की बर वक्त आमदोरफ्त की शरह 50% तक गिर गई। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुख्तलिफ वजूहात के बाइस ट्रेन ऑपरेशन के 2143 घंटे ज़ाया हुए।